हेलो दोस्तों, बीएनआर लाइव के गाइड फॉर यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है पिवोट टेबल लगाना और पिवोट टेबल के साथ साथ स्लाइसर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ये एक डेटा है। इस डेटा के अंदर कुछ सेल है जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव ने सेल करी हुई है, वो सेल है यहाँ पर। इस डेटा के अंदर मैंने देखिए लिया है लोकेशन, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मटेरियल, क्वांटिटी, प्राइस, बिलिंग अमाउंट। ये क्वांटिटी के अगेंस्ट ये बिलिंग अमाउंट बनेगी और उसके बाद है डेट, किस डेट में ये सेल हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे फ़िल्टर लगाएंगे हम लोग। पहले कंट्रोल शिफ्ट और एल दबा के भी शॉर्ट की से आप फ़िल्टर लगा सकते हो। मान लीजिए किसी ने आपको अगर पूछ लिया कि किसी व्यक्ति की, किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव की किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी सेल हुई है बताइए। मान लीजिए अब इसमें बहुत सारे एग्जीक्यूटिव है, अब इसमें अभय की टीवी कैटेगरी में कितनी सेल हुई है, ये अगर किसी ने पूछा तो आप अभय को फ़िल्टर लगाओगे, फिर आओगे प्रोडक्ट कैटेगरी में, उसमें टीवी सिलेक्ट करोगे, फिर बिलिंग अमाउंट में जाकर आप बिलिंग अमाउंट चेक करोगे। पर ये देखिए, ये हुई बिलिंग अमाउंट। मगर दोस्तों, इसमें समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है और इसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग लगाएंगे इसको पिवोट टेबल। डेटा को पूरा सिलेक्ट करेंगे हम लोग और इंसर्ट टैब पर जाके पिवोट टेबल लगा लेंगे। ये ऐसी स्क्रीन आ जाएगी दोस्तों, न्यू वर्कबुक और एग्जिस्टिंग वर्कबुक। फिलहाल मैं न्यू वर्कबुक पर इसे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, इस तरह से पिवोट टेबल की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी एक शीट पर। तो जो भी सारे हमारे हेडिंग्स थे वो सारे हेडिंग्स यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, पिवोट टेबल ऑप्शंस में जाकर डिस्प्ले में क्लासिक पिवोट टेबल पे हम लोग टिक कर देंगे। हमेशा ये क्लासिक पिवोट टेबल पर दोस्तों टिक करना आप लोग भी, ये एक जस्ट एक टिप है, क्योंकि क्लासिक से थोड़ा सा इसका जो इंटरफेस है बहुत अच्छा दिखता है। तो देखिए, अब ये रो लेवल में मैंने सारे एग्जीक्यूटिव के नाम ले लिए हैं। इसी के साथ साथ कॉलम लेवल पर मैंने लिया है आइटम नेम यानी प्रोडक्ट कैटेगरी, और वैल्यूज़ में लिया है मैंने क्वांटिटी। ये बन गया आपका डेटा। अब आप किसी भी एग्जीक्यूटिव का किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी का सेल आप इजीली बता पाओगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये डेटा तो बन गया, बट इसमें कुछ जगह जो ब्लैंक से मतलब वहाँ पर सेल नहीं हुई है, इसीलिए वो ब्लैंक से। अब मैं चाहता हूँ कि ब्लैंक की जगह पर ये दोस्तों यहाँ पर कुछ ज़ीरो आ जाए। तो मैं राइट क्लिक करके अब इसमें पूछ रहा है कि ब्लैंक की जगह क्या देना है आपको। अब जो चाहे जो मर्ज़ी दे सकते हो। मैं ज़ीरो दे दूँगा, वैल्यूज़ है इसलिए मैं ज़ीरो दे दूँगा। देखिए, ये ज़ीरो आ गया, सारी जगह पर ये ज़ीरो आ चुका है दोस्तों। तो इस तरह से सिंपली आप पिवोट टेबल लगा के किसी भी तरीके का डेटा आप इजीली उसको रीड कर पाओगे, किसी को बता पाओगे, या तो इसे मेल कर पाओगे। ये बड़ा ही आसान काम हो जाता है इस पिवोट टेबल से। और एक बात कहूँगा दोस्तों, अगर जो भी आपको कोई डेटा मांगता है वो या तो वैल्यूज़ में होता है या तो फिर क्वांटिटी में होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कोई आपका बॉस है, वो बोलता है अरे भाई मैंने तो वैल्यूज़ में मांगा था, ये क्वांटिटी क्यों दे दिया। कोई बोलता है क्वांटिटी में मांगा था, वैल्यूज़ क्यों दे दिया। तो बेहतर वे ये है कि आप डेटा दोनों तरीके से बनाइए, वैल्यूज़ में भी बनाइए और क्वांटिटी में भी बनाइए। सामने वाले को बोल देना भाई जो मर्ज़ी उठा लो, आपको जो चाहिए वो उठा लो, तो ये बेस्ट तरीका है। तो देखिए, ये वैल्यूज़ में लाने के लिए मैंने बस जो वैल्यूज़ में जो मैंने क्वांटिटी लिया था, क्वांटिटी के अगेंस्ट में मैं बिलिंग अमाउंट ले लूँगा ताकि मेरा डेटा वैल्यूज़ में आ जाए। अब देखिए, सेम क्वांटिटी में चाहिए तो मैं इसको पूरे पिवोट टेबल को कॉपी करूँगा, इसके बाजू में पेस्ट कर दूँगा। देखिए, सेम पिवोट टेबल बन गया यहाँ पर। ये मैं थोड़ा फिट कर देता हूँ। देखिए, ऑटो फिट हो गया यहाँ पर। देखिए, अब इसमें मैं इस दूसरे वाले पिवोट टेबल में मैं इसमें क्वांटिटी लेकर आऊँगा। अब देखिए, इस तरफ का जो डेटा है वो आपको वैल्यूज़ में शो हो रहा है और इस तरफ का जो डेटा है वो आपको क्वांटिटी में शो हो रहा है। यानी हमारा जो डेटा है वो दोनों तरीके से आ चुका है यहाँ पर। अब दोस्तों, हम सीखते हैं स्लाइसर क्या होता है। अब देखिए, इस क्वांटिटी वाले सेक्शन में मैं इस पिवोट टेबल में
फ़िल्टर में लेके आता हूँ मैं डेट को। जो फ़िल्टर सेक्शन है वहाँ पर मैं डेट को लेकर आया हूँ। यहाँ पर वैल्यूज़ वाले में भी, यहाँ पर भी फ़िल्टर सेक्शन में डेट लाया हूँ। डेट को जस्ट ड्रैग कीजिए यहाँ पर फ़िल्टर में, तो ये अब मान लीजिए मुझे किसी एक पर्टिकुलर डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है 1 तारीख। बट यहाँ पर जो डेटा आपको दिख रहा है वो सिर्फ वैल्यू वाले सेक्शन में चेंज हुआ है, बट यहाँ पे क्वांटिटी वाले सेक्शन में वो डेटा चेंज नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें जाना है एनालाइज टैब में। ये जो एनालाइज टैब दिख रहा है यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर करके एक ऑप्शन है। इंसर्ट स्लाइसर में जाकर ये स्लाइसर इंसर्ट किया। अब ये सारे आपके फील्ड्स पूछ रहा है आपको स्लाइसर किस चीज़ के लिए लगाना है, तो मैं लगाऊंगा डेट के लिए, ताकि हमारा डेट दोनों तरफ चेंज हो जाए। इस तरीके का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। आप इस स्लाइसर को जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। अब स्लाइसर जो है अब फ़िलहाल तो एक ही टेबल के लिए काम करेगा, बट इसको हमें देना है कनेक्शन। तो एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे और सेकेंड वाला पिवोट टेबल भी सिलेक्ट कर लेंगे और इसे ओके कर देंगे। अब देखिए, अब आप जो भी चेंजेस इसमें करोगे वो चेंजेस दूसरे पिवोट टेबल में भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए मैं ये जो भी तारीख में यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए वो चेंजेस सेकेंड वाले पिवोट टेबल में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रहा है। तो ये फ़ायदा होता है स्लाइसर का। इस तरीके से दोस्तों, चाहे जितने भी पिवोट टेबल्स हो आपके, उन पिवोट टेबल्स को आप स्लाइसर कनेक्शन दे सकते हो और बड़ी आसानी से डेटा को एनालाइज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपकी एक्सेल के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा उसके ऊपर। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।